अरे करम चली, उठकर कुछ काम धंधा कर ले। जब देखो जब बस सारा दिन पड़ी ही रहती है। खाना क्या तेरा बाप बनाएगा आकर? माँ जी, सारा काम मैं ही तो करती हूँ और कौन करता है। वो तो आज मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं लेट से उठी हूँ। अब करमजली तू लेट से उठी है तो रानी बहू को जूस कौन बना कर देगा? उसे वक्त से खाना कौन देगा? क्या तुझे पता नहीं है कि वो माँ बनने वाली है? उसका ख्याल रखना कितना जरूरी है। वैसे भी तू खुद तो बच्चा पैदा कर नहीं पाई, हमारे घर को वंश नहीं दे पाई, और जो देना चाह रही है तू उसका भी ख्याल नहीं रख रही है। करमजली कहीं डूब के मर जा। क्यों माँ जी को हमेशा इस बात के लिए ताने मारती रहती हैं? अब माँ जी कभी माँ नहीं बन पाई तो इसमें उनकी क्या गलती है? अरे कसूर क्यों नहीं, इसमें कुछ कमी होगी तभी इसका पहला पति मर गया और हमारे बेटे से शादी करके आई और माँ भी नहीं बन पाई करमजली। अब क्या पता इसका पहला पति कैसे मरा, या इसने खुद ही मार दिया। मम्मी जी, आप ना दादी माँ की बातों को ना दिल से मत लेना। आपको तो पता ही है ना उनकी आदत कैसी है। और वैसे भी हम सब तो आप ही के बच्चे हैं ना। रानी, मैं तुम्हें आज सारी बात बताती हूँ। मेरे पहले पति की मौत बीमारी की वजह से हो गई थी, जिसके बाद मेरे घर वालों ने दूसरी शादी करवाई तुम्हारे पापा से, जिनके पहले से ही 2 बच्चे थे। इनकी पत्नी भी गुजर चुकी थी। सभी ने सोचा कि सोनू और सनी को माँ का प्यार मिलेगा, और मैंने उन दोनों को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया। ये बात सभी जानते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद पता चला कि मैं माँ नहीं बन सकती, और इसी बात से मुझे माँ के ताने हमेशा सुनने को मिले। लेकिन फिर तुम्हारी शादी जब सनी से हुई तो मुझे लगा कि मुझे मेरी बेटी मिल गई। बेटा, तुम्हारे आने से मुझे माँ बनने का सुख प्राप्त हुआ, क्योंकि तुम मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर आई हो। मैं जानती हूँ मम्मी जी, और इसलिए तो मैं कहती हूँ ना हमेशा कि मेरा बच्चा आपका बच्चा होगा, क्योंकि हम सब आपके बच्चे हैं ना। और वैसे भी मेरे बच्चे का ख्याल ना आप ही को सबसे ज्यादा रखना होगा। मैं तो बस पैदा कर रही हूँ, दादी होने के नाते सब आपको ही करना होगा। तेरे जैसी बहू सभी को मिल जाए तो क्या किसी घर में कभी कलेश हो सकता है? हैं? मतलब मेरी जैसी बहू सभी को मिलेगी तो सभी के घर में रानी ही रानी होगी। अब जब भी कुंती कभी भी सुषमा को कोसती या कुछ कहती तो रानी हमेशा ही आकर सुषमा को संभाल लेती, क्योंकि सुषमा रानी का बहुत ख्याल रखती थी और ये बात रानी को नजर भी आती थी। रानी बहुत समझदार लड़की होती है, उसके मन में द्वेष, जलन की भावना बिल्कुल भी नहीं होती। फिर एक दिन की बात है। माँ, खाने में क्या है? कुछ अच्छा बना दो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। एक काम करो, फ्रेंच फ्राई बना दो, और हाँ, मोमोज भी बनाना। अरे फिर तो फ्रेंच फ्राइज के साथ एक कप कड़क चाय भी आने दो। अब जब किचन में जा रही है तो मेरे और रानी के लिए दलिया बना दियो। क्या तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही कि तुम कैसे अपनी माँ पे ऑर्डर चला रहे हो? उसके पास क्या बच्चे हैं? उस करमजली को बच्चे संभालने आते ही नहीं है। उसने तो एक बच्चा पैदा करके हमारे घर को वंश नहीं दिया, और अब वो घर का काम नहीं करेगी तो और क्या ही करेगी? माँ, तुमने कभी भी सुषमा का पीछा नहीं छोड़ा है ना? जब देखो तब बेचारी को कोसती ही रहती हो। अरे वो भी माँ नहीं बन सकी तो उसमें उसकी क्या गलती? आजकल लोगों को किसी भी तरह की बीमारी हो जाती है, पता थोड़ी ना चलता है। और वैसे भी सन्नी और सोनू उसके अपने ही तो बच्चे हैं। हाँ, उसके बच्चे तो हैं, लेकिन सोतेले, और एक औरत के लिए सोतेले तो सोतेले ही होते हैं ना। मैं अपने भगवान की कसम खा कर कहती हूँ माँ, मैंने कभी भी सन्नी और सोनू को दूसरा नहीं समझा। दादी माँ,
आपके पोते को पता है इन्होंने कितना प्यार दिया है, और इनकी जगह कोई और माँ होती ना तो इतना प्यार नहीं दे पाती। कभी सोचा है आपने ये? दादी, एक पाँव कबर पे है और दूसरा केले के छिलके पे क्यों रखना चाहती हो? अरे वो आपकी बहू है, अरे थोड़ी तो इज्जत किया करो। अगर इज्जत नहीं करनी है तो बात ही मत किया करो। अरे वो हमारी माँ है, अरे बचपन से उन्होंने हमें पाला पोसा और बड़ा किया। अगर वो नहीं होती तो हम भी आज इस लायक नहीं होते, क्योंकि आपके भरोसे रहते तो एक ना एक दिन निपट जाते। और वैसे भी उन्होंने हमारे लिए क्या कमी रखी है ये बताओ? अरे कोई दूसरी माँ होती तो मुझे और मेरे भाई को पटक पटक के मारती। हाँ भाई, सही कह रहा है। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसी कितनी ही वीडियोस वायरल होती है। माँ, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे बच्चों। करमचली, अब ये नाटक करना बंद कर। जाकर कुछ काम कर ले, जो काम बताया है तुझे। अरे माँ, तुम नहीं जाओगी, तुम्हारा बेटा भी जिंदा है, तुम्हारा बेटा बनाएगा। तुम बस आराम से बैठ के खाना। नहीं बेटा, रहने दे, मैं जा तो रही हूँ। कुंती, ओ कुंती, कभी घर से भी निकल जाया कर। पूरा दिन घर में घुसी रहती है। कहाँ बाहर निकलूं? तुझे पता नहीं है क्या? रानी बहू पेट से है, उसका ख्याल भी तो रखना पड़ता है ना। अच्छा, तो तू क्या उसे अपने हाथों से खाने खिलाती है? रानी बहू, ये ले, पहले दलिया खा, फिर कुछ और करना। हाँ मम्मी जी, मैं खा लेती हूँ। अरे कुंती, एक बात बता, क्या सुषमा ही रानी का खाना बनाती है? और कौन ही बनाएगा? उसका बाप आके थोड़ी ना काम करेगा, उसे ही करना पड़ेगा। वही बनाती है घर में खाना। हाय हाय, मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है, कहीं उसका साया तेरी बहू पे ना पड़ जाए। क्या कह रही है? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अरे वो खुद तो माँ बन नहीं सकती, कहीं वो रानी बहू के बच्चे पे नजर ना लगा दे। हाय, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गई बात। आंटी जी, ओ आंटी जी, अपने घर का तो सत्यानाश किया हुआ है, अब क्या चाहती हो, हमारे घर में आग लगाना? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तेरी सास को समझा रही थी बस। आप और समझाने आई थी? कैसा भद्दा मजाक है ये? आप तो पूरे मोहल्ले में मशहूर हो कि आपसे बुरा और कोई नहीं है आग लगाने में, और आप हमें समझाने आई थी? लगता तो नहीं है ऐसा। ए कुंती, अपनी बहू को जरा समझा ले, वरना मैं तेरे घर में कभी नहीं आऊंगी। वो ज्यादा बोल रही है। अरे चाहता कौन है कि आप यहाँ पे आए और समझाएं? हमें नहीं चाहिए आपकी एडवाइस। चलिए जाइए यहाँ से, हुड़ हुड़। हे भगवान, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? कभी रानी की देखभाल करने की आड़ में वो मनहूस करमजली उसके बच्चे को ही ना मार दे। ए सुषमा, ए करमजली, उठ, जाकर वहां बैठ। लेकिन माँ, मैं तो रानी के पास बैठी हूँ, अब और कहाँ जाऊँ? घर में क्या और कोई जगह नहीं है जो तुझे इसी के पास बैठना है? चल, खड़ी हो यहाँ से। सुषमा और रानी को कुछ समझ नहीं आता, तो सुषमा कहीं और जाकर बैठ जाती है। लेकिन अब कुंती का तो ये रोज का हो गया था, वो सुषमा को एक मिनट भी रानी के पास ना रहने देती। अब रानी भी हो गई थी इस हरकत से काफी परेशान। दादी माँ, आपको क्या परेशानी है? आप माँ जी को मेरे साथ क्यों नहीं बैठने देते हो? लगता है आप भी ना उस चुड़ैल पड़ोसन की बातों में आ गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है रानी बहू, अब घर में इतना काम पड़ा रहता है और ये सुषमा सारा दिन तेरे पास ही बैठी रहेगी, तो काम कौन करेगा? अब तू ही बता। दादी माँ, आप ना बहुत ही चालाक हो, बहुत ही चालाकी से ना अपनी बातों को कहते हो, लेकिन मैं ना इन सभी बातों को अच्छे से समझती हूँ। और देखना, एक दिन आपको ना जरूर अफसोस होगा।
अब रानी इतना कहती कि रानी की तबीयत अचानक ही खराब हो जाती है। उस वक्त बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और घर पर कुंती और सुषमा के अलावा कोई नहीं होता। माँ, माँ, कहाँ हो तुम माँ? रानी, रानी क्या हुआ? माँ, माँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेट में दर्द? लेकिन तेरी डिलीवरी को तो अभी 2 महीने का वक्त है ना। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। कोई मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। करमजली सुषमा, तू सच बता, तूने रानी बहू के खाने में क्या मिला कर दिया है उसे? माँ कैसी बात कर रही हो? रानी मेरी बेटी है, मैं कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। हाय दैया, वो पड़ोसन ठीक कह रही थी कि इसका साया मुझे रानी बहू पे नहीं पड़ने देना चाहिए था। रानी तुम बस कुछ देर और रुको, मैं किसी को लेकर आती हूँ। कोई मुझे बचा लो। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। माँ बचा लो मुझे। रानी तुझे मुझ पर भरोसा है ना? माँ बातें मत करो, डॉक्टर को बुलाओ, इलाज करो जल्दी। ठीक है, तो फिर उठ, बाहर एक ठेला है, उसी पर लेटाकर तुझे अस्पताल ले जाऊंगी मैं। क्योंकि ना तो घर पर सनी है और ना ही सोनू, और आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा है। मेरी बहू को मारेगी क्या? तू देख नहीं रही है क्या? आसमान टूट कर गिरने लगा है। अरे दादी हटो पीछे, मुझे जाने दो। सुषमा रानी को ठेले पर लेटाकर उसे तिरपाल से ढक देती है और जल्दी जल्दी से खुद ही ठेला चलाकर भरी बारिश में अस्पताल लेकर पहुंचती है अपनी बहू रानी को। डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आइए, मेरी बहू पेट से है, लेकिन उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इन्हें जल्दी से अंदर लेकर चलिए। हे भगवान, कुछ भी करना, लेकिन मेरी बहू बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। उन्हें सही सलामत रखो भगवान, प्लीज। माँ रानी कहाँ है? हम घर पहुंचे तो माँ ने बताया क्या हुआ। हम भागे भागे यहाँ पहुंचे आए। रानी को अचानक पेट में दर्द होने लगा, पता नहीं क्या हुआ उसे। अरे मैम, अब वो कैसी है? क्या हुआ है उसे? अब रानी ठीक है। वो तो अच्छा हुआ कि इनकी सास इनको सही वक्त पर ले आई, वरना कुछ भी हो सकता था, इनकी जान भी जा सकती थी, फिर तो हम भी कुछ नहीं कर पाते। और आप लोगों को थैंक यू बोलना है ना, तो अपनी माँ को बोलिए जाकर, वही इस बारिश में उन्हें ठेले पर लेकर आई थी। माँ, तुम ठेले पर रानी को लेकर यहाँ तक पहुँची? माँ तुम्हें चोट लगी है, आओ इलाज कराओ। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे बस रानी के पास ले चल, मुझे रानी के पास जाना है। हाँ, आप रानी से अब मिल सकते हो। मम्मी जी, आप ठीक तो है ना? आप तो गिर गई थी ना, मुझे लाते लाते। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? रानी, मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तू ठीक है? तुझे पेट में तो दर्द नहीं हो रहा ना? नहीं मम्मी जी। सभी घर आते हैं रानी को लेकर। कुंती रानी की राह देख रही होती है और रानी को देखते ही गले लगाती है और बरसती है सुषमा पर। रानी बेटी, तू ठीक तो है ना? इस मनहूस की वजह से तेरे साथ ऐसा हुआ है ना? मैं जानती थी इसका साया भी तेरे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। करमजली हॉस्पिटल खुद बच्चे तो जन नहीं पाई, और मेरी बहू जो माँ बनने वाली है उसके पीछे तू करमजली हाथ धोकर पड़ी हुई है। करमजली, तू यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? क्यों मेरे सीने पे लात रखे खड़ी हुई है? जा यहाँ से निकल जा। दादी बस करो, बहुत हुआ। आपका ये टीवी सीरियल वाला ड्रामा और नहीं झेला जाता। माँ की वजह से ही आज रानी और बच्चे की जान बच पाई है, और इतनी तूफानी बारिश में माँ रानी को ठेले पर लेकर गई।
अगर ये सब नहीं होता तो शायद वो बच नहीं पाते। अब बस बहुत हुआ, मैं माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। और एक बात बताइए, आज तक मेरी सगी माँ के मरने के बाद आपने हमारे लिए किया ही क्या है? आपने कितना ख्याल रखा है हमारा? अरे आप तो हमें स्कूल में भी बिना लंच के भेज दिया करती थी। वो तो माँ हमारी जिंदगी में आ गई, नहीं तो हम भूखे ही मर जाते। सनी बेटा, ऐसे बात मत करो। नहीं माँ, आज दादी को सुनना ही पड़ेगा। मैं हमेशा ही इनकी बातें सुनकर इग्नोर करता रहा। आप कभी बच्चा पैदा नहीं कर पाई, इस बात को लेकर ही आज तक आपको ताने मारती हैं। आपने दिन रात एक कर दिया रानी की देखभाल में, इनको वो नजर नहीं आया। और माँ तुम भी सुन लो, मेरे और रानी के बच्चे पर पहला हक सिर्फ आपका होगा, चाहे कोई इस बात को स्वीकार करे या ना। उसके बाद कई दिनों तक घर में खामोशी रही, क्योंकि कुंती ने अब सुषमा को कोसना बंद कर दिया था। अब घर में पहले से ज्यादा खुशी का माहौल रहता, क्योंकि किसी को भी ताने सुनाई ना देते। कहीं ना कहीं कुंती की आंखें भी खुल गई कि अगर उस रात सुषमा रानी को लेकर अस्पताल ना पहुंचती तो शायद आज इस घर में इतनी खुशियां ना होती। 2 महीने का वक्त बीत जाता है और रानी एक प्यारी सी बिटिया को जन्म देती है। मम्मी जी यहाँ आइए। रानी, तुम माँ बन गई, मुबारक हो बेटा। मम्मी जी, इस बेटी पे ना आपका हक बनता है, क्योंकि जो आपने सेवा मेरी की है ना, वो एक अच्छी माँ से बढ़ के कोई नहीं कर सकता, इसलिए इस पे आप ही का हक है। माँ, मैंने कहा था ना, इस पर पहला हक सिर्फ आपका ही होगा। लीजिए माँ, अब आप ही सबसे पहले इसे गोद में लीजिए। ए सुषमा, मुझे माफ कर दे, मैंने आज तक तुझे कितना बुरा भला कहा। माँ, पुरानी बातों को भूल जाओ ना। देखो, हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आया है। इसके बाद घर में खूब खुशियां मनाई जाती है। सुषमा सारे घर को फूलों से सजाती है, मिठाइयाँ बांटती है, घर में बुलाती है औरतों को गीत गाने के लिए, और घर में बहुत प्यारा ही खुशियों भरा माहौल होता है। और फिर कभी भी ऐसा नहीं कहा गया कि रानी की सास कभी माँ नहीं बन पाई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।